सरकार डर गई, घबरा गई, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं, इसको लेके भी हंसी के पात्र बन जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग इनकी। हम थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, गर्मी ही चली जाएगी। पेपर माफिया की कमर तोड़ दूंगा, तो कब तोड़ोगे आप बताओ कमर? 1.5 साल तो हो गई भाई, 1.5 साल हो गए। अब निर्देशित करें भजन लाल को, कुछ सीख दे, कुछ अनुभवी मंत्री इनके आसपास रखें। ये नहीं जानते इतना, उनको कौन चला रहा है इसी बात का पता नहीं। अभ्यर्थी 25 को आएंगे, टूट के पड़ेंगे, देखना। ये हमारा यूज लेके और 11 सीटें इन्होंने ले ली कि यार कोई नहीं लड़ रहा है राजस्थान में। नौजवान अगर अपने अपने साधनों से आ गया तो जयपुर जाम हो जाएगा उस दिन। कई मुझे ये भी कहते हैं भाई साहब आप बैठे हो ना, हम गर्मी बहुत है, हम थोड़ा आराम कर लें। मगर ठीक है कर लो, मैं बैठा हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं। देखिए देश भर में गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है, लेकिन राजस्थान की गर्मी का नज़ारा ही कुछ अलग है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शहीद स्मारक से जो गर्मी पैदा की है हनुमान बेनीवाल जी ने, उसका पूरे राजस्थान में असर है। एसआई भर्ती रद्द को लेकर लगातार डटे हुए हैं और यहाँ पर युवाओं के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। बेनीवाल साहब, लगातार जो है आप 21 दिन हो चुके हैं धरने को। 21 दिन धरने को हो गए और 24 दिन हो गए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संघर्ष हमने किया। और 4-5 दिन का समय हमारा चला गया जहाँ हमने डेफर किया था ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। तो 25 तारीख को पूरा 1 महीना इस आंदोलन को हो जाएगा। निश्चित रूप से सरकार डर गई, घबरा गई और हाई कोर्ट के अंदर 5 और 15 तारीख को जो तारीख थी, सरकार ने दोनों ही तारीखों में आगे तारीख मांगी और कहा कि साहब हमें कुछ समय और दिया जाए। कर मंत्रिमंडल उप समिति की जो मीटिंग थी उसमें भी सरकार अभी कुछ कर नहीं पाई। वो भर्ती रद्द कर रही है कि नहीं कर रही है, कोर्ट पे छोड़ रही, मतलब सरकार डरी हुई है। सरकार को पता है कि राजस्थान का नौजवान उठ खड़ा हुआ, जाग गया और 25 को 1 लाख जवान रैली कर रहे हैं। तो आगे पंचायत चुनाव भी है। भजन लाल जी की सीआर कभी भी खराब हो सकती है दिल्ली के अंदर, ये इतना समझते नहीं है। रोज ये बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं, इसको लेके भी हंसी के पात्र बन जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग इनकी। तो कहीं न कहीं हमारी जीत निश्चित है और समय लग सकता है। हम थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, गर्मी ही चली जाएगी। हमने कई बार सर्दी को भेजा, गर्मी चली जाएगी, अपना आप बैठ रहेंगे, और आवश्यकता पड़े और करेंगे, यहाँ नहीं तो उधर चलेंगे दिल्ली की ओर। ये तो आर पार की लड़ाई। इसमें जीत ऐसा ही भर्ती रद्द कराना है और आरपीसी पुनर्गठन। पेपर लीक के तमाम पेपर माफियाओं को हमने प्रधानमंत्री को आज जबरदस्त युवाओं ने ट्रोल भी किया है। मैंने उनको प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आपने कहा था कि पेपर माफिया को पाताल से ढूंढ निकालूंगा, पेपर माफिया की कमर तोड़ दूंगा, तो कब तोड़ोगे आप बताओ कमर? 1.5 साल तो हो गई भाई, 1.5 साल हो गए। अब निर्देशित करें भजन लाल को, कुछ सीख दे, कुछ अनुभवी मंत्री इनके आसपास रखें। ये नहीं जानते इतना, उनको कौन चला रहा है इसी बात का पता नहीं। आप लगातार जितने भी आपने आंदोलन किए हैं वो लगभग सफल हुए हैं। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? ये तो हो ही गया सफल, ये तो सफल ही, और क्या। इस गर्मी के अंदर हम बैठे हैं और रोज आप संख्या देख लें, कभी 1000, कभी 500, उस दिन गिरफ्तारी दी जब बड़ी संख्या। डेली आंदोलन करना, ठीक है। अभ्यर्थी 25 को आएंगे, टूट के पड़ेंगे, देखना। एसआई की जो अभ्यर्थी है वो 25 तारीख को टूट के पड़ेंगे। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि साहब लंबा संघर्ष हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दूसरे कोई तैयारी में लग गया, कोई और बैठा, कुछ गर्मी की वजह से लोग नहीं आते। लेकिन फिर भी जबरदस्त आंदोलन रहा हमारा, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और 25 की रैली आर पार की लड़ाई का आह्वान है। उस दिन आपको दिखेगा कि राजस्थान का नौजवान 28 में किस तरह सरकारों को बदलेगा। आज सर राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि थी वहाँ पर डोटासरा जी आए थे, उन्होंने भी आपकी भाषा बोली है। उन्होंने कहा कि भाई रद्द होनी चाहिए भर्ती। अच्छा रहा बोल दी, लेकिन सर साथ क्यों नहीं आते हैं? कौन आए थे ना साथ, अभी उपचुनाव में साथ ही थे ना, हरियाणा में बीजेपी के साथ चले गए थे ना कांग्रेस वाले। साथ आए तो कैसे हो, साथ तो आए गए। कांग्रेस बीजेपी को तमाम जो छोटे दलों क्षेत्रीय पर उनसे खतरा है, ये डरते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि थर्ड फ्रंट आ गया है। ये हमारा यूज लेके और 11 सीटें इन्होंने ले ली और जहाँ आवश्यकता होती थी बोल देते हैं और जहाँ हमें जरूरत होती थी वापस नहीं। ये बीएपी आरएलपी के सख्त खिलाफ है कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां राजस्थान। बेनीवाल साहब, आप पूरे देश में चर्चाओं में, मैं यूपी से आता हूँ, बरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मेरी। मुझे लोग देखते हैं और आपकी रैलियों को देखते हैं तो कहते हैं हनुमान बेनीवाल जी ने गर्दा उड़ा दिया है राजस्थान में। तो क्या लगता है आपको? पूरे आप देश में चर्चित हैं। ना ऐसा कोई नहीं, मैं कोई देश में चर्चा के लिए नहीं हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, किसानों को आवश्यकता पड़ी, इसीलिए कहते हैं युवा की यार कोई लड़ रहा है जो लड़ाई लड़ रहा हाँ, है। तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देख रहे हैं कोई लड़ नहीं रहा तो क्या करें बताओ, लड़नी पड़ेगी। कोई होता है ना भाई कि यार कोई नहीं लड़ रहा है राजस्थान में, तब कह रहे लड़ाई लड़ो तो सही यार। ऐसे नहीं, राजस्थान को बिल्कुल ऐसे मान लें।
तो लड़ाई को पकड़ रखा हमने। अब इसमें ये लड़ाई वोटों में कितनी कन्वर्ट होती है बाद में, लोकतंत्र में वो देखा जाता है। क्योंकि हम लड़ते रहेंगे ये तो हिस्ट्री बना लेंगे, लेकिन लड़के हासिल क्या हुआ ये तो 28 के अंदर पता लगेगा। राजस्थान का नौजवान इन पार्टियों को फिर झांसे में आता है, ये अपनी खुद की ताकत खड़ी करता है राजस्थान में, ये 28 में तय हो जाएगा। 25 की रैली से राजस्थान का नौजवान कितना मजबूत स्थिति में, 28 में क्या परिणाम होंगे ये 25 की रैली से तय हो जाएगा। कि गर्मी के अंदर बिना मेरे कहीं गए सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवान अगर अपने अपने साधनों से आ गया तो जयपुर जाम हो जाएगा उस दिन। तब पता लगेगा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तित होगी और 28 में हमें नकार नहीं सकते। कांग्रेस बीजेपी में एक दल 3rd नंबर चला जाएगा। तो सर 25 की जो रैली होगी उससे रुख बदल जाएगा 28 तक। बदला भाई रुख तो आप देख ही रहे हो, सोशल मीडिया देखो लगातार 25 दिन से बच्चे हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग यहाँ नहीं आ पाते, कई कल आ जाएंगे, कई परसों इसमें रहते हैं, कई मुझे ये भी कहते हैं भाई साहब आप बैठे हो ना, हम तो गर्मी बहुत है, हम थोड़ा आराम कर लें। मगर ठीक है कर लो, मैं बैठा हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं। तो 25 को बहुत बड़ी दिशा राजस्थान को मिलने वाली है और राजस्थान का नौजवान 25 को जो हुंकार भरेगा वो फिर अग्निवीर का जो हम आंदोलन करेंगे उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान ये रखेगी 25 तारीख वाली रैली। एक सर आपके बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, उस बयान पर आप वो तो जातीय द्वेषता फैलाना चाहते हैं बीजेपी IT टीम के लोग। उसमें कुछ ऐसा मैंने किसी जाति को टारगेट करके नहीं बोला। महाराज सूरजमल जी, महाराणा प्रताप, इनका मैंने नाम लिया, लड़ाके थे। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। आज़ादी का आंदोलन वो मुगलकालीन आंदोलन थे। आज़ादी का आंदोलन था 1857 से 1947। भगत सिंह यहाँ नहीं हुए। कुछ लोग मैंने कहा ऐसे थे जो रिश्ते करने आगे तक चले गए। मैंने कि जाति का नाम तो लिया ही नहीं। लोगों ने पूरे इतिहास में जातियाँ लिख लिख के नाम लेके चले गए। ये चला के किसी को टारगेट करके और इस आंदोलन को कैसे कमज़ोर करें, किस तरह जाट राजपूत को लड़ाएं, किस तरह गुजर मीणाओं को लड़ाएं, ये बीजेपी का काम है और इस काम में बीजेपी को मास्टरी है। ये बीजेपी यही धंधे करती है। कभी एसी में ब्राह्मण को लड़ा देंगे, कभी ब्राह्मण एसी लड़ ले, जाट राजपूत लड़ ले, गुजर मीणा लड़ ले। इनको मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर। फूट डालो, राज करो, जिस तरह अंग्रेज करते थे। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी भी उसी ट्रैक पे चल रही है। राजस्थान में पर्ची की सरकार है, तो सर क्या लगता है आपको ये जो ऐसा ही भर्ती रद्द है इसी को भी पर्ची से भी करेंगे? अब रद्द करेंगे नहीं करें, अब पता नहीं क्या करेंगे, तो ये जाना करा देंगे रद्द। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल ठीक होगा। जो भी होगा अच्छा होगा और नहीं भी होगा तो सड़कों पे मिलेंगे हम आपको, यहाँ नहीं तो और कहीं मिलेंगे, जंतर मंतर की तरफ। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। 25 तारीख को सर कितने लोग का आह्वान? 1 लाख। देखिए SI भर्ती रद्द को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी थे जो लगातार युवाओं के मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ भारत अवतार।